हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का 11th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत। इसको खूब अच्छा से अध्ययन करेंगे लोग और इसको विस्तार से समझेंगे लोग, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें मैथ वगैरह नहीं है, इसमें बस कंसेप्ट है। कंसेप्ट अच्छा से देखिएगा। और ये चैप्टर हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि बुक का, ये जो 11th का बुक का ये चैप्टर अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी बुक को पढ़ने से पहले उसके बारे में अच्छा से जान लिया जाता है। जो कि ये चैप्टर में पूरा फर्स्ट चैप्टर में वहीं भर भर के दिया गया है कि भौतिकी क्या है। ठीक है, तो देखिए, भौतिकी का सबसे पहले हम जान लेते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है। तो जैसे कि आप 9th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं, खैर 9th में नहीं पढ़े हैं तो अभी कुछ अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए, विज्ञान विज्ञान क्या होता है। किसी वस्तु का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है उसको क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रमानुसार लगातार व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे साइकिल है, तो साइकिल का ऐसे थोड़ी होगा कि पहले हैंडल ही बनाया गया होगा। साइकिल का सबसे पहले पहिया बनाया गया, उसके बाद पहिया के बाद उसका यूज किया गया तो मालूम चला अच्छा पहिया चल रहा है। उसके बाद उसमें जो पॉडिल होता है वो वगैरह बनाया गया। उसके बाद हैंडल वगैरह, सीट वगैरह ये सब बनाया गया, ठीक है ना। यानी क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे कर करके इन्वेंशन उसमें हुआ, धीरे धीरे सुधार हुआ। ऐसे तो नहीं ना एक बैग पूरा साइकिल का मॉडल तैयार कर दिया गया ना, ऐसे थोड़े होता है। विज्ञान के प्रकार, विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक जीव विज्ञान और एक निर्जीव विज्ञान। क्या, एक जीव विज्ञान होता है और एक निर्जीव विज्ञान होता है। तो देखिए, आप कहिएगा कि सर ये कहाँ पढ़ा रहे हैं, मतलब कि देखिए, सबसे पहले कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको अच्छा से जान लिया जाता है ना, तो अच्छे आगे समझ में आता है। पहले देखते हैं, जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी बोलते हैं, एक उसके बाद होता है वनस्पति विज्ञान जिसको बोटनी बोलते हैं। आपके भैया भैया होंगे घर पे या दीदी, तब पूछिएगा कि जूलॉजी और बोटनी क्या होता है, बता देंगे आपको, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पे इसको मतलब ये पूरा नोट्स है, ठीक है ना। इसको आप आराम से इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जाम में इसे भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है, हम बता दिए हैं कि जीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान। अब निर्जीव विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, एक होता है भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ये तो खैर आपको बताने वाला बात नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए उसके बाद अब आता है, हमको इस सब कुछ छोड़िए, अब देखिए भौतिक विज्ञान हमको पढ़ना है, तो भौतिक विज्ञान अपना टॉपिक उठाते हैं, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति, क्या, प्रकृति यानी जो भगवान द्वारा दिया गया है एवं प्राकृतिक कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकृति जो कि भगवान द्वारा दिया गया और उसके कारणों का जो दिया गया है और उसका कारण क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको भौतिकी कहते हैं। जैसे कि तारे का टिमटिमाना, सन को अर्थ के राउंड में घूमना, उसके बाद जो मोमेंटम हो गया, उसके अलावा जो गति हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये सब आता है भौतिक विज्ञान के अंदर, जो कि इसमें पूरा भर भर के इस चैप्टर में ये सब है। अब देखिए, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको जो फुसिस, FUSIS देख लीजिए मीनिंग, फुसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, ठीक है ना, जो कि नेचुरल भी बोल सकते हैं। और संस्कृत में देखिएगा, संस्कृत में फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं और इंग्लिश में तो फिजिक्स ही बोलते हैं। खैर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ आना गया। तो इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अपने कॉपी में इसको अच्छा से खूब नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला पेज में। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य तथा ऊर्जा से होता है। अब भाई, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वो होता है ब्रह्मांड में सभी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाता है। कहने का मतलब जो जितना वस्तु को हम देखते हैं जो कि स्थान घेरता है, ठीक है ना। सॉरी, आपको नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए, आप तो शायद दिखता होगा। यानी कि द्रव्य का कहने का मतलब ब्रह्मांड में सभी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाता है। देखिए, जैसे कुर्सी, मेज, व्यक्ति, बहुत ऐसा चीज़ हो गया, पेटी, उसके बाद किताब, उसके बाद डेस्क, बेंच, बहुत ऐसा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कार्य होता है ना, जैसे छोटे बच्चे के पास ऊर्जा कम होता है तो कार्य करने का क्षमता भी उसके पास कम होता है, और बड़े आदमी के पास ऊर्जा ज़्यादा है तो कार्य आसानी से ज़्यादा कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कार्य के अनुसार भौतिक के दो भाग होते हैं। कार्य के अनुसार भौतिक के दो भाग होते हैं, ठीक है ना। एक होता है स्थूल भौतिकी और उसके बाद सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी क्या होता है?
स्थूल भौतिकी जिसमें कि विराम अवस्था में रह कर के कार्य करे, ठीक है ना। एग्जाम्पल उसका बहुत, जैसे कि इसका देखिए स्थूल भौतिकी के प्रकार यांत्रिक हो सकता है, ऊष्मा गति भी है, दोलन एवं तरंग भी है, उसके बाद प्रकाशिकी भी है, उसके बाद विद्युत गतिकी भी है। यांत्रिक जैसे सूक्ष्मदर्शी वगैरह होता है, उसके बाद ऊष्मा गति जैसे बंदूक से दागा हुआ गोली, दोलन एवं तरंग। यांत्रिक का सबसे अच्छा उदाहरण जैसे बैलगाड़ी होता है ना, बिना बैल के तो चलाया नहीं जा सकता है, तो उसमें यांत्रिक का उदाहरण ये सबसे अच्छा है। दोलन एवं तरंग जैसे नाव चलती है पानी में तो ऊपर नीचे करती रहती है। उसके बाद जो हमारा कोई ऐसा चीज़ जो समय के साथ अपना स्थान बदलते रहे उसको दोलन गति कहते हैं। प्रकाश की गति जैसे कि बल्ब वगैरह हो गया। उसके बाद विद्युत गति की करंट वगैरह, इस सबको आगे बहुत अच्छा तरीक़ा से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो खैर अभी इंट्रोडक्शन है, समझिए। उसके बाद आता है सूक्ष्म भौतिकी के प्रकार, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में और इसका बहुत मतलब कि है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह नोट्स का, ये सब आपको प्रोवाइड करा जाएगा।